तो भाई लोगों, मैंने कहा था कि मैं एक नया मांगा लाऊंगा, तो ये मांगा आ चुका है। तो चलिए ज्यादा बकवास ना करके इस मांगे की ओर आते हैं। तो हमारे मांगे की शुरुआत में राइटर आके बताते हैं कि जोसिन हमेशा सुबह सुबह आ जाते हैं, और जोसिन कौन है वो बाद में पता चल जाएगा। उससे पहले ये देखिए, अरे भाई डबल मीनिंग मत सोचना, ये बंदा वो चीज नहीं कर रहा है, मतलब कि ये बंदा अपने आप को स्ट्रेच कर रहा है, स्ट्रेचिंग कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों को देखिए, तो ये दोनों हमसे कहते हैं, भाई लोगों कैसे हो आप लोग, देखिए मैं पुशअप मार रहा हूँ। और दूसरा बंदा बोलता है, देखिए भाई लोगों मैं योगा कर रहा हूँ। तो सुबह सुबह यहाँ पे सभी लोग सिर्फ हाँफ रहे होते हैं, ये बताने के साथ ही हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं। मैं हूँ मेन कैरेक्टर। वाह, दरवाजा खुल जा सिम सिम। दरवाजा खुल गया और मैं अंदर आ गया। देखो सामने दोनों तीनों गार्ड खड़े हैं। तो मैं ऐसे अंदर आ गया, रास्ते से जा रहा था और देखा कि घर के अंदर आवाज चल रही है। अरे वो वाली आवाज नहीं है, अरे यार वर्कआउट करने से जो आवाज निकलती है ना, वही आवाज निकल रही है, ठीक है। राइटर है हमारा हरामी मानुस, ऐसा ही दिखा रहा है, ठीक है। तो उसके बाद हम देखते इस जगह को, मतलब कि इस घर को, और इस घर के नीचे ये दोनों मुस्टंडे डंबल्स को लेके अपने बाइसेप्स को ट्रेन कर रहे हैं। ये बंदा बोलता है, अच्छा राजकुमार तो आप आ गए हैं एक्सरसाइज करने के लिए। राजकुमार मतलब कि मेरा मेन कैरेक्टर जवाब में बोलता है, हाँ दरवाजा खोल दो जल्दी, मुझे भी एक्सरसाइज करना है, बाइसेप्स को ट्रेन करना है, और मैं देखना चाहता हूँ कि अंदर में क्या हो रहा है। तो अंदर का सीन में देखा जाता है, ये देखो ये बंदा कितना ज्यादा बाइसेप्स को ट्रेन कर रहा है, बाइसेप्स को ट्रेन कर रहा है। और यहाँ पे ये बंदा अपने बैक्स को ट्रेन कर रहा है, देखो बैक्स को ट्रेन कर रहा है। अरे यार भाई लोगो, ये लोग ऐसी आवाज निकल रहे हैं, इसलिए मैंने भी आवाज निकाल दी। तो आते हैं इन दोनों की ओर। ये देखो ये बंदा बोलता है, हाँ चाचा बोलिए, आपने कितना अपना वेट लॉस किया है और अपना कटिंग क्या शुरू किया है, कटिंग मसल वाला कटिंग। चाचा भी जवाब में बोलता है, हाँ जॉनी तेरे बारे में बात कर भाई, तुझे देख के तो ऐसा लग रहा है कि तू साला हल्क पुत्र बन गया है। और भाई तेरे का शोल्डर है यार, क्या कंधे हैं, कितना बड़े बड़े कंधे, एकदम माउंटेन जैसे, एकदम पहाड़ जैसे कंधे हैं तेरे। तो ये दोनों ऐसे ही हंसी मजाक कर रहे थे। तो क्या आप लोगों को पता है मसल कटिंग क्या होता है? अगर आपने वर्कआउट वगैरह देखे होंगे तो आपको पता होगा कि मसल कटिंग क्या होता है, ठीक है। अगर पता नहीं है तो रिसर्च कर लो भाई। और तभी हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है चलो देखते हैं। कोई भाग रहा है, ये देखो कोई भाग रहा है, ये देखो, अच्छा अच्छा ये बंदा, अच्छा इसका नाम है सेजोंग, ठीक है। ये बोल रहा था और थोड़ा भागने यार एंशिएंट ट्रेडमिल। अरे अरे ये तो साला वही है ना जिसमें चूहा दौड़ते हैं, चूहे लोग दौड़ते हैं ना। चलो छोड़ो। तो तभी हमारा मेन कैरेक्टर को सुनाई देता है। क्या सुनाई देता है तो देखते हैं। यार बेंच प्रेस मारूंगा, और थोड़ा मारना है, और थोड़ा। ये बंदा स्क्वाड मारता, और थोड़ा। यहाँ पे ये चारों मुस्टंडे, और थोड़ा भाई ऐसे ही करते रहे। यहाँ पे 4 बंदे नहीं लेकिन 3 बंदे थे। तो यहाँ पे ये बंदा, मतलब कि हम हमारे मेन कैरेक्टर को 90% देख लेते हैं। मेन कैरेक्टर हमसे कुछ बोलता है, हाँ आज का काम बहुत अच्छा चल रहा है, ये लोग बहुत ही अच्छे से वर्कआउट कर रहे हैं। मुझे तो सिर्फ यही चाहिए, मेरे बंदे मसल्स बना रहे हैं, डिलीशियस। तो मेन कैरेक्टर की ये बकबक करने के बाद हम फ्लैशबैक देखते हैं। मेन कैरेक्टर बोलता है, स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर और एक ट्रेनर की लाइफ बहुत ज्यादा शानदार नहीं होती है। तो देखिए ये है मेरा जिम, देखिए अच्छे से दिखाता हूँ, ये है मेरा पीला जिम, ये देखिए डंबल्स वगैरह पड़े हुए हैं, आ जाइए वर्कआउट कीजिए। तो फाइनली हमारा मेन कैरेक्टर अपना नाम बताता है। तो भाई लोगों मेरा नाम है चो यून जी और मैं हूँ साउथ कोरिया का एक आम एडल्ट लड़का जो कि अभी एडल्ट हो चुका है। और आप सबका द मांगा रियलम चैनल पर स्वागत है। तो हमारा मेन कैरेक्टर फिर से बोलता है, जो कि कॉलेज के अंदर सिर्फ खाना और खाने के अंदर न्यूट्रिशन को लेके पढ़ाई कर चुका है, उसके लिए फिटनेस ट्रेनर बनना ही सटीक था। तो मेरी बॉडी बिल्डिंग की शुरुआत होती है आर्मी में। देखिए मेरी माँ मुझे आर्मी में छोड़ने के लिए आई है। तो मैंने सोचा था कि एक फ्रंट लाइन मेंबर बन के मैं बहुत अच्छा जिंदगी बिताऊंगा, लेकिन भाई लोगों मेरी जिंदगी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, क्योंकि मुझे वहाँ पर बहुत ज्यादा मेहनत करवाया जाता था। तो मैं नेचुरली, मतलब कि कोई स्टेयर्स वेयर्स ना लेके जिम जाता था और जिम जाके एक हल्क जैसा बॉडी बना लिया। और भाई लोग क्या तुम्हें पता है कि मेरे साथ क्या हुआ था? तो मैं जब घर आया था तब मेरी माँ मुझे पहचान नहीं पाई, क्योंकि मैं एकदम हल्क जैसा बन गया था। चलो एक दूसरी कहानी की ओर तुम लोगों को ले जाता हूँ। ये देखो मैं अभी एक क्लासरूम के अंदर बैठा हूँ, ये देखो ये दोनों मेरे पीछे फुसफुस कुछ कर जा रही है, ये दोनों लड़कियाँ। लेकिन मैं सारी बात सुन चुका हूँ, क्योंकि मैं हूँ हरामी मानव। तो मैं तुम लोगों को शॉर्ट में बता देता हूँ। तो ये लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं कि मैं बिल्कुल भी एक हिस्ट्री मेजर की तरफ नहीं देखता हूँ, क्योंकि ये मैं शर्ट वर्ट फाड़ के देखो एकदम बॉडी दिखा रहा हूँ इन लोगों को।
अगर रही हिस्ट्री मेजर की बात तो भाई लोगों इसे ध्यान से याद रखना, हिस्ट्री मेजर में हूँ। मेरा मतलब मैं अतीत के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ जो कि आगे के प्रेजेंट कहानियों में मेरी बहुत ज्यादा मदद करेगी। अगर मैं बात करूँ कि मैं फिटनेस को लेके इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड क्यों हूँ तो देखिए ये है मेरा सर्टिफिकेट हुआ। खासकर ये नीचे वाला पार्ट जरूर से पढ़ लेना। अगर आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिएगा, अगर नहीं पढ़ सकते तो मैं आप लोगों को शॉर्ट में बता देता हूँ। ये सर्टिफिकेट उस चीज के बारे में है कि हमारा मेन कैरेक्टर फिटनेस को लेके इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड क्यों है। चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके एआई में दिखा सकते हो। आते हैं एक और दूसरी कहानी की ओर। तो देखिए मैं अभी शराब पी रहा हूँ, जो कि मैं नहीं करता हूँ लेकिन मुझे करना पड़ता है क्योंकि मुझे वर्कआउट करने के बाद बहुत ज्यादा अपने मसल्स में पेन फील होता है, इसलिए पेन को भुलाने के लिए मुझे ड्रिंक करना पड़ता है, मतलब कि नशा करना पड़ता है। ओए दरवाजा खुल जा सीम सीम। मैं दरवाजा खोल के अंदर आ गया, मतलब मेरे कमरे में आ गया और घर में आने के बाद नोम 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 खाना खा रहा हूँ और खाने के बाद सो जाऊंगा। लेकिन सोने से पहले मैं थोड़ा वीडियो देख लेता हूँ। देखिए मैं वीडियो में क्या देख रहा हूँ, ये क्या है। अच्छा महाराज सेजोंग कैसे अपने छोटे से जीवन को बिताते होंगे यही। हाँ मैं यही वीडियो देख रहा हूँ, कोई अश्लील वीडियो नहीं है। और तभी मुझे ख्याल आया कि महाराज सेजोंग कैसे अपने जीवन को बिताते होंगे। शायद उस वक्त वो कोई एक्सरसाइज नहीं करते होंगे, इसलिए वो छोटे से जीवन में ही सुखी थे। पता नहीं राइटर यहाँ पे क्या बताना चाहता है, लेकिन अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो माफ कर दीजिएगा। ऐसे ही नसाब के नशे में उससे नींद आने लगती है और नींद में चला जाता है और सपने में देखता है कि हट्टा पहलवान बा और उसके बॉडी बिल्डर्स फोर्स देखिए क्या मसल्स या क्या एब्स है। तो राइटर यहाँ पे आके बोलता है तो हम इतिहास को फिर से लिख रहे हैं और मेरे रिसर्च के मुताबिक सेजोंग है साउथ कोरिया का राजा, जो कहानी इतिहास की है लेकिन आज उस कहानी को एक हंसते खेलते अच्छे से बना जा रहा है। और राइटर का ये बोलने के साथ ही हमारा मेन कैरेक्टर मतलब के प्रधान चरित्र चो योन जिक, तो हम इसे चो ही बुलाएंगे। तो ये नसाब के नशे में ड्रीम में बोल रहा था परमाणु बम, दो परमाणु बम मेरे मुंह पे ऊपर आ गए हैं। तो उसके नसाब के नशे में सो जाने के बाद वो देखता है एक ड्रीम। असल में ये कोई ड्रीम नहीं है, ये बंदा ट्रांसमाइग्रेट हो चुका है एक दूसरी दुनिया के अंदर। तो प्रधान चरित्र की आंखें खुलती है और वो हमसे बोलता है कहाँ गया मेरा फोन और यहाँ पे इतना शोर शराबा क्यों है। यहाँ पे मुर्गा चिल्लाता है और यहाँ पे मुर्गे के चिल्लाने की वजह से ये बंदा मतलब का मेन कैरेक्टर प्रधान चरित्र उठ जाता है, बोलता है ऐसे अगर शोर शराबा होगा मैं सो कैसे पाऊंगा। तो हमारा प्रधान चरित्र उठ जाता है और बोलता है मेरा सिर इतना दर्द क्यों कर रहा है। और तभी उसे अजीब सी चीजें दिखाई देती है, ये है हनोक और ये है दरवाजा, मतलब कि सारे चीजें अतीत के हैं। तो ये चौंक जाता है, भाई कहाँ पे आ गया हूँ मैं अब तक इसे प्रधान चरित्र क्या रहा था क्योंकि इसका नाम अभी भी रिवील नहीं हुआ है क्योंकि ये दूसरी दुनिया में ट्रांसमाइग्रेट हो चुका है। तो ये बंदा चिल्लाता है नहीं मेरे साथ ये क्या हो गया। इसकी आवाज सुन के उसका गार्ड बोलता है तो चलिए रॉयल प्रिंस आपका उड़ने का वक्त हो गया है। तो हम देखते उसके बाद हमारा नायक कंबल के नीचे अपने नुन्नू को चेक कर रहा था। तो समझ रहे हो कमल के नीचे ये बंदा क्या कर रहा था। तो इसे कुछ अजीब सा दिखता है, बोलता है क्या मेरे साथ ये क्या हो गया भाई, मेरे डोले सोले कहाँ चले गए और मैं ऐसा पतलू बॉय क्यों बन गया हूँ। नहीं 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 मुझे बाहर जाना पड़ेगा, मुझे बाहर जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा बाहर क्या हो रहा है, ये सच्चाई नहीं हो सकती है। मेन कैरेक्टर दरवाजा खोल के बाहर आ जाता है और उसके गार्ड से बोलता है प्रणिपात रॉयल प्रिंस वाह। ये देखो ये लोग भी कैसे देख रहे हैं और यहाँ पे ये बोलता अच्छा अरे 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 मेरा 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 नाम क्या है। गार्ड बोलता अच्छा अपना भी क्या कहा। गार्ड बोलना शुरू करता आपका जन्म नाम यू है, अगर ठीक से बताया जाए तो आपका मतलब कि आपके पापा के द्वारा दिया गया नाम है यूडू। प्रधान चरित्र हमको बोलने लगता है क्या यूडू तो जोसिंग का महान चौथा राजा। अरे भाई बैडस वॉइस के लिए ऐसा बोल दिया, माफ कर देना। तो ये भी मन में सोचने लगता है क्या मेरा पिता महान राजा सेजोंग है और अगर मेरा नाम यूयू। कुछ बोलने से पहले राइटर आके बोलता है इतिहास के बारे में हमारे मेन कैरेक्टर को बहुत ज्यादा कुछ पता है, मतलब हमारा मेन कैरेक्टर इतिहास को लेके बहुत ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन है। तो हमारा मेन कैरेक्टर वही नॉलेज को इस दुनिया के अंदर यूज करेगा। तो अभी तो शायद आप लोगों को पता चल ही चुका होगा कि ये इसका नाम है रॉयल प्रिंस सुयांग, तो हम इसे सुयांग ही बोलेंगे। तो ये मन में बोलता है लेकिन मैं ही क्यों इस जोसिंग टाइम पीरियड में आ गया हूँ। तो ये चिल्लाने के साथ ही हमारा एपिसोड वह खत्म हो जाता है। तो बताइएगा ये एपिसोड कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो बोलना, वरना मैं इस मांग को छोड़ दूंगा, मतलब कि इस मांगे को ड्रॉप कर दूंगा, ठीक है। तो बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।